गुरुजनों के पास जाकर सत्य सिद्धांतों की जानकारी प्राप्त करें और उस हिसाब से पुरुषार्थ भी करे, तभी पूरा लाभ आप ले पाएंगे। केवल सिद्धांत को जानने से कल्याण नहीं होगा, उससे अधूरा लाभ होगा। उसके साथ साथ आचरण पुरुषार्थ भी करना होगा, तभी आप पूरा लाभ ले पाएंगे। एक व्यक्ति ने कॉलेज में पढ़कर ये जान लिया कि फैक्ट्री कैसे लगाई जाती है, उसके क्या क्या नियम हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, कच्चा माल कहां से मिलता है, फैक्ट्री में कितनी मशीनें लगती हैं, कितने और कैसे कर्मचारी होते हैं, कितने मजदूर होते हैं, कितने इंजीनियर्स होते हैं, कितने व्यवस्थापक होते हैं। फिर माल बनने के बाद कहां बिकता है, बने हुए माल को बाजार तक कैसे ले जाना होता है आदि सब कुछ जान लिया। मान लीजिए ये सब जानकारी किसी व्यक्ति ने प्राप्त कर ली। सारी जानकारी मिलने के बाद वो पुरुषार्थ कुछ भी नहीं करता, न फैक्ट्री लगाता है, न मशीनें लगाता है, न कारीगर लाता है, न मजदूर बुलाता है, न मैनेजर की व्यवस्था करता है, आदि आदि किसी भी प्रकार का पुरुषार्थ वो नहीं करता। तो आप समझ सकते हैं कि उसको केवल पढ़ाई लिखाई करने से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। ठीक इसी प्रकार से बहुत से लोगों को आध्यात्मिक क्षेत्र में भी सिद्धांतों की जानकारी में बहुत रुचि होती है। और कई बार सिद्धांतों की जानकारी मिलने के बाद भी व्यक्ति खूब लड़ाई झगड़ा भी करता है, परंतु उस लड़ाई झगड़े के बाद भी जो सार निकला उसका आचरण करने में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ भी प्रयास नहीं हुआ, कोई पुरुषार्थ सही नहीं रहा। फिर स्थिति यही होगी जो उस फैक्ट्री न लगाने वाले व्यक्ति की हुई थी, यानी कोई विशेष लाभ नहीं हुआ।
जैसे सिद्धांतों की जानकारी ली, वैसा तो कोई आचरण नहीं किया। जानकारी लेना भर पर्याप्त नहीं होता। कितने ही लोग तो सिर्फ लड़ाई झगड़े में ही पड़े रहते हैं। उन्हें सत्य की खोज करने में भी कोई रुचि नहीं होती। केवल झगड़ा करना, दूसरों को नीचा दिखाना, स्वयं को महान बताना, स्वयं की बुद्धि को ऊंचा दिखाना, जबकि उनकी बुद्धि ऊंची होती नहीं है। कदम कदम पर झूठ, छल, कपट का प्रयोग करना, दूसरे विद्वानों को अपमानित करना और स्वयं को बहुत बड़ा विद्वान घोषित करना कई लोगों का यही लक्ष्य होता है। ऐसे लोग तो सही सिद्धांतों को भी नहीं जान सकते। परंतु जो लोग सत्य सिद्धांत की खोज तो कर लेते हैं, फिर भी यदि उन सिद्धांतों के अनुसार लक्ष्य प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ नहीं करते, तो ये भी बहुत अधूरा कार्य है। इससे भी कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। तो कहने का सार यह है कि 3 वस्तुओं के विषय में सत्य की खोज करनी चाहिए। परमात्मा कौन है? परमात्मा कैसा है? दूसरा सत्य, आत्मा कैसी है? और तीसरा, संसार कैसा है? इन 3 वस्तुओं के विषय में खूब गहराई से चिंतन मनन और अनेक प्रकार के परीक्षण, एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए। निष्पक्ष भाव से प्रमाण और तर्क से सारा निर्णय लेना चाहिए। जब सिद्धांत आपको पता लग जाए, तो उसके बाद मोक्ष प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ भी करना चाहिए। इस कार्य में बड़े विद्वान, अनुभवी लोग आपकी सहायता कर सकते हैं। आपको सोचने का सही ढंग दिखा सकते हैं। सोचने में कहां-कहां गलतियां होती हैं, उन गलतियों को आपको समझा सकते हैं। उसके बाद मोक्ष प्राप्ति के लिए जो पुरुषार्थ करना है, वो तो आपको स्वयं ही करना होगा। उसके बिना लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा और आत्मिक आनंद भी
नहीं मिल पाएगा।